तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए हिस्ट्री यानी कि इतिहास का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, इसी वीडियो में जो है ना आपको सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर की भी बता दूंगा, साथ में इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा ये भी डाउनलोड करने के लिए सिखाऊंगा। तो देखिए, विषय कोड आपका 321 रहेगा। टाइम आपको जो है इसमें टोटल 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। और जो यहाँ पर सेट कोड है, अभी हम लोग उसी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, बट कोई भी सेट आपको मिले, सारे सेट में सेम ही क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो को कंटिन्यू कर देखना है और एक ही क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है बोर्ड एग्जाम देने से पहले। तो देखिए 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी करते आगे बढ़ते, उससे पहले बता दें इसी चैनल पे डेली रात में 8:30 बजे आपका आर्ट्स वाले बच्चों का लाइव क्लास होता है ना। तो आप लोग अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके तैयार रहिए, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। साथ में आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए 98 355 16 710 पर। आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 जो है ना, क्लास 12 आर्ट्स लिख के भेजना है, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिल रहा है, जिसमें से आपको कहीं 50 क्वेश्चन ही बनाना होगा। तो मैं आपको अभी 50 क्वेश्चन का ही फिलहाल सोल्यूशन करवाऊंगा, और साथ में जो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो बता दूंगा, ताकि आप डाउनलोड कर लोगे आराम से जा करके। तो चलो, पहला नंबर क्वेश्चन बोला गया, आलवार संत किसकी पूजा करते थे? तो याद रखिएगा पहला का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर सी होगा, विष्णु का। तो राइट आंसर पहला का सी नंबर नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर ले, तो क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। बोला जा रहा है 2 नंबर की, हम्फी नगर जो है ना किस साम्राज्य से संबंधित है? तो 2 नंबर का आपको याद रखना है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विजयनगर साम्राज्य से। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट होगा। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो 3 नंबर आपसे बोला गया कि प्रथम जैन संगीति कहाँ पर हुई थी? तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नोट करना है, पाटलिपुत्र यानी पटना में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात अगर हम लोग कर ले क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये बोला गया कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बिल्कुल ही 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नोट कर लेना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया, सुत पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोगों को जो है ना बी नंबर नोट करना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगर हम लोग बात कर ले क्वेश्चन नंबर 6 की, तो बोला गया कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? यानी रिजर्व बैंक का मतलब आरबीआई का जो ना राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही जो है सी नंबर करेक्ट होगा, 1949 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो बोला गया इन्नव तुता किस देश का निवासी था? तो याद रखिएगा 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मोरक्को का निवासी था। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है आप लोगों से कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो याद रखिएगा 8 नंबर का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर ए नोट कर लीजिएगा, चिश्ती का। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से कि रामानंद के शिष्य कौन थे? तो याद रखिएगा 9 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी कौन कौन था? तो रैदास था, कबीर था, धन्ना और पीपा दोनों था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? तो याद रखिएगा 10 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो बोला जा रहा है आप लोगों से भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो याद रखिएगा भारत आने से पहले बाबर जो शासक था ना वो था फरगना का। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही ए नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है आप लोगों से कि बताइएगा अकबर ने डोरमल के दीवान ए अशरफ की नियुक्ति कब किया? तो याद रखिएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हुआ, 1582 ईस्वी में। आगे बात कर ली क्वेश्चन नंबर 13 की, तो बोला गया औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ पर बिताया था? तो याद रखिएगा 13 का राइट आंसर डी नंबर करेक्ट होगा, दक्षिणी भारत में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से, ये बोला जा रहा है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो 14 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना है आप लोगों को, ये हो जाएगा अकबर। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही सॉरी ए नंबर ना होगा, एक सेकेंड, 14 है तो 14 का ए नंबर करेक्ट होगा, नोट कर लेना, बाबर था, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा आपके सामने जो है, ये बोला जा रहा है 15 नंबर कृष्ण देव राय की रचना कौन से इनमें से होगा? तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, अमुक्त जो ना अमुक्त माल्यादा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात कर ली क्वेश्चन नंबर 16 का, तो बोला जा रहा है आप लोगों से गोपुरम का संबंध किससे? तो बिल्कुल ही याद रखना है 16 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा, नोट कर लेना है, मंदिर से। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही डी बिल्कुल करेक्ट होगा। गोपुरम यानी कि गो मतलब क्या होगा? गौ होता ना, गौ माता, ये आ गया। तो आप ध्यान रख सकते हो ट्रिक वगैरह से, कुछ क्वेश्चन ट्रिक से भी याद रखना। डेली क्लास करना, आपका जो है ना जो भी टारगेट होगा बोर्ड एग्जाम में 450 का, 400 का, या फिर जो भी हो बिल्कुल अचीव कर पाओगे। डेली क्लास करना इस टाइम आप लोग, और पीडीएफ वगैरह इसी नंबर पर जो वीडियो मैसेज करके आप लोग मांग लिया करना।
अगर ग्रुप में नहीं भेज पाए तो, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो याद रखिएगा 17 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी करेक्ट हो जाएगा, कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया, तो याद रखना है 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन जो है बिल्कुल ही, एक सेकेंड, 18 नंबर है ना, 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी नंबर हो जाएगा। नोट कर लेना आप लोगों को 18 का बी नंबर, यानी कि हरियर और बुक्का, हरियर एवं बुक्का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपको बी नोट करना है। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 19 की, तो 19 नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा, बोला जा रहा है आप लोगों से, बताइएगा 16वीं और 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग कितने प्रतिशत लोग गाँवों में रहते थे, उनकी संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगभग ये था 75%, 75 नहीं था, लगभग 85% की बात है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही ये नंबर आप लोगों को याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था, तो याद रखना है 20 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, नोट करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और ये आंदोलन किसने शुरुआत किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। कहाँ से किया था, तो दक्षिण अफ्रीका से किया था, ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग देख लीजिएगा, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो याद रखना प्यारे बच्चों 21 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा, 21 है ना, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 22 नंबर बोला कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो याद रखिएगा वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है आप लोगों से कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला जा रहा है 24 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि बताइएगा संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बने थे, तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन होगा राजेंद्र प्रसाद, है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना बिहार के किस जिला से रहने वाले हैं, तो याद रखिएगा बेगूसराय से, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बोर्ड एग्जाम में सीधे आता है। ये भी पूछा जा सकता है कि बेगूसराय के किस गांव से, तो आपको याद रखना है सिमरिया। और ये पूछा जा सकता है कि जो है राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपको याद रखना है बिहार से। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, इनका जन्म मृत्यु ये भी आपको याद रखना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत क्या हुआ था, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो याद रखना 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1949 ईस्वी में बिल्कुल ही अच्छी तरीके से लागू हो गया था, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 26 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से, ये बोला जा रहा है कि बताइएगा बताना है कि भारतीय संविधान की स्थिति को लागू हुआ था, तो याद रखना है राइट आंसर बिल्कुल ही 26 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। एक सेकंड, ये क्वेश्चन अंगीकृत यानी कि अंगीकृत का अर्थ क्या होता है, 1949 में हुआ था ना। अंगीकृत का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का नींव रखना, जैसे आपका घर वगैरह बनता है तो उसका नींव रखा जाता है ना, तो नींव रखा गया था 1949 में, और ये लागू ऑलमोस्ट बन करके तैयार हो गया था 26 जनवरी 1950 को, तो 2 साल का करीब टाइम इसमें लगा था, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है आप लोगों से, 1942 के कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, ये कहाँ से, तो याद रखिएगा 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी नोट कर लेना बम्बई से, अभी के टाइम में मुंबई हम लोग कहते हैं ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो याद रखना 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1942 ईस्वी में, बी नंबर ना होगा, एक सेकेंड, 29 है, 28 है, 28 का डी नंबर बिल्कुल सही है, 1942 में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का हत्या किया था, मृत्यु किया था गोली मार करके, बट कब हुआ था इनका, तो याद रखिएगा 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। एक क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना, आपको बताना चाहिए, फटाफट से बताना, मैं आपको बता देता हूँ किस मंथ में हुआ था, अक्टूबर मंथ में हुआ था, बट डेट क्या था और कौन सा वर्ष था ये आपको कमेंट कर देना है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 30 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से कि बताइएगा 1938 में सुभाष चंद्र बोस किसे अध्यक्ष के चुनाव में हरा करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो याद रखिएगा 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा जो ना भट्टा विस्ता मैया, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर आपको नोट करना है। बात अगर हम लोग कर ले 31 की, तो बोला गया भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया था, तो याद रखना 31 का ऑप्शन नंबर होगा इनब टूटा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो 32 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर बोला जा रहा है कि बताइए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र कौन पाकिस्तान नाम लेता है, यानी कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र जो है पाकिस्तान नाम दिया था, तो पाकिस्तान नाम देने वाला कौन व्यक्ति, यही डायरेक्ट पूछा, तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यह था चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सी नंबर करेक्ट होगा। बात कर ले हम लोग क्वेश्चन नंबर
33 की। तो बोली जा रही है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो याद रखिएगा 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1906 ईस्वी में हुआ था, है ना। और भारत में जो टाटा एंड आयरन इस्पात कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से होता है। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 34 के बोला गया बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो याद रखिएगा 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1905 ईस्वी में। आगे हम लोग बात कर ले क्वेश्चन नंबर 35 की, तो बोला गया आप लोगों से कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म से का ग्रंथ है, तो याद रखिएगा 35 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये नंबर करेगा, बौद्ध धर्म का, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा 36 नंबर बोला जा रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, तो याद रखना 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कुंडवलन यानी कि वैशाली जिला पड़ता है। कुंडवलन नाम का एक जो है ना वैशाली जिला में क्या झरना नहीं है, बट हाँ है थोड़ा सा नदी वगैरह कह सकते हो, है ना। चलिए बताते हैं आगे, यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है, गेटवे ऑफ इंडिया जो कि दिल्ली में पड़ता है ना। तो याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जो ना सारा सैनिक शैली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। 38 नंबर को क्वेश्चन बोला कि फोर्ट विलियम, ठीक है ना, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, तो याद रखिएगा 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नोट कर लेना आप लोगों को, ये कोलकाता में है, जो कि कलकत्ता हम लोग अभी के टाइम में कहते हैं, ऑप्शन डी नोट कर लेना है। बात कर ले 39 नंबर क्वेश्चन की, तो 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा 39 का डी नंबर करेगा मुंबई। आपको जो ये क्वेश्चन को याद ही कर लेना है, ठीक है ना। चलिए 40 नंबर की, किस गवर्नर जनरल के समय भारत में जो है ना 1857 का विद्रोह हुआ था, तो याद रखिएगा 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि कैनिंग यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 41 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बिहार में 1857 का विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, तो याद रखना है बिल्कुल 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, कुंवर सिंह, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर बोला जा रहा है कि 1857 की क्रांति कब हुई थी, तो याद रखना प्यारे बच्चों 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 10 मई 1857 को हुआ था, है ना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 बोला जा रहा है कि 1857 जो ना 57 के गदर को किसने क्रांति कहा, तो याद रखिएगा 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ये कहा था कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। बात करें 44 नंबर क्वेश्चन की, तो बोला गया कि सहायक संधि का प्रणेता कौन था, तो याद रखिएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड जो ना बेले लस्सी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल हम लोग कहेंगे बी नंबर करेक्ट है। बात कर ले 45 नंबर क्वेश्चन की, बोला जा रहा है आप लोगों से कौन बॉलिश रिकॉर्ड बना था कब, तो याद रखिएगा 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1793 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 46 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा 46 का करेक्ट आंसर डी होगा, 1855 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर की, पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण कब हुआ किया था ना, गोवा पर आक्रमण पुर्तगालियों ने किया था, वो कहते हैं लगभग आप लोग याद रखिएगा ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 1510 ईस्वी में क्या था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगर हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, तो ये आपसे बोला जा रहा है कि बताइए अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत कब किया था, तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1582 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है क्या, तो बोला जा रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, आपको याद ही होना चाहिए, शाहजहां ने करवाया था ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से, ये क्वेश्चन अभी आया था, टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो अभी मैंने ये क्वेश्चन का उत्तर मैंने बताया था, आप लोग कमेंट करना मेरे को क्या होगा इसका आंसर 50 नंबर क्वेश्चन का। चलिए इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा वैसे बता दूं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा, है ना, 1907 में। इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा, तो देखो इसका पीडीएफ वगैरह वायरल पेपर आपको गूगल में मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करें मैं सिखाता हूँ, गूगल या क्रोम को ओपन करना, पहले सीख लो, फिर आप कंटिन्यू जाकर के डाउनलोड कर लेना। पहले बच्चों आंसर की वगैरह डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर को ओपन करके जो है सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, है ना। गूगल या क्रोम में आना है, आपको सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है। अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, आपको गूगल या क्रोम में आना है, मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। चलिए फटाफट से हम लोग सर्च कर लेते हैं, मिथुन स्टडी सेंटर आना है गूगल में, और मिथुन स्टडी सेंटर आप लोगों को जो है सर्च कर लेना है। इसके बाद आपको जो है थोड़ा सा ऊपर करना है, ऊपर करोगे फर्स्ट में ही आपके सामने जो है मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पर आप लोगों को जो है ना क्लिक करना है ना, इस पर आप लोगों को जो है क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा। चलिए फटाफट से हम लोग क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा आप जो है नीचे आना, चलिए वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये आपका हो जाएगा। जैसे देखो इस प्रकार से आप इंटरफेस ओपन होगा तो करना क्या है, करना कुछ नहीं, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आओगे तो क्लास 12 का सेशन आपको देखने को मिलेगा, आराम से आना है नीचे। नीचे आएंगे हम लोग तो यहाँ पर देखना क्लास 12 का सेशन आपको मिलेगा। एक सेकेंड देख लिया, यहाँ पर क्लास 12 है ना लिखा हुआ मिल रहा है।
आप लोगों को क्लास 12 का सेशन आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ही देख लीजिए, क्लास 12 लिखा हुआ मिल रहा है। और यहाँ पर देखो मंथली एग्जाम का हर एक मंथ आपको पेपर मिलता है। इसके अलावा इसी में जो है बस कुछ ही दिनों में यहाँ पर जो है ना अपडेट कर दिया जाएगा आपको जो है वायरल पेपर के लिए। तो यहाँ से आकर के आप फाइनल एग्जाम का पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे डेली क्लास करते रहना, वीडियो के माध्यम से भी बताऊंगा और चेकआउट वगैरह करके आप लोग कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।